तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब देखिए, बिहार में एक नंबर जारी किया गया है। बस एक नंबर आपको डायल करना है, 112, और आपको तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। चाहे आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की सुविधा लेनी हो, या फिर फायर ब्रिगेड की आपको ज़रूरत हो, या फिर बिहार पुलिस के आपको सेवा लेनी हो, सिर्फ आप 112 नंबर डायल कीजिए और आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। आज से बिहार में एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जहां एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। शुरुआती दौर में उद्घाटन कर चुके हैं नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा। शुरुआती दौर में इसकी सुविधा बिहार के तमाम जिला मुख्यालय वाले शहर में रहेगी और बाद में सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डायल 112 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। और अब यही एक नंबर है जो आपको डायल करना होगा और तमाम सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इमरजेंसी में अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, या फिर फायर सर्विस की ज़रूरत है, या फिर किसी तरह से पुलिस की मदद की ज़रूरत है, तो अब बिहार में सिर्फ एक नंबर डायल कीजिए, वो है 112। और आज से बिहार में एक बड़ी शुरुआत हुई है। एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। और बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के सामने आने के बाद अब देश के अलग अलग इलाकों में बवाल देखने को मिल रहा था। बिहार में भी ये बवाल की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि आरा में 2 समुदाय के युवक के बीच मारपीट की घटना सामने आई है और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। दरअसल फेसबुक पोस्ट डालने वाला युवक रामगढ़िया के एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था और तभी 10 से 12 की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग आए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और डीएम खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बोला हमसे कि तुम कहाँ इसको भगा देते हो, भाई एक जगह लड़ाई करोगे तो रुक, फोन करके बुलाने लगा सब, फोन करके बुलाया सर, लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको मारने लगा सर, बड़ी मार मारा सर। उसके बाद मान लिए सर। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? वैसे सर पोस्ट डालने के लिए विवाद था फेसबुक पे। फेसबुक बहुत पहले पोस्ट डाला था सर, वही पोस्ट आज लड़का दिखाई दे उसको जेल लिया मामले में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। आप ही का दुकान पे झगड़ा हुआ था? सर यहीं पर रोड आपके यहाँ भी तोड़फोड़ किया है क्या? सबसे मेरे दुकान तोड़ दिया सर। ध्यान नहीं दे, ये बात के पीछे हो गया। ये सोनू चाला दुकान पे भीड़ लगा था चाय के लिए, कोई बात के पीछे पूरा मार हो गया। उधर से सब आ गया, नहीं तो 15-20 गोले 50 गोले आया था सब। पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, दुकान सब फेंक दिया इधर उधर सब। मारपीट भी आप लोग के साथ मारपीट हुआ है? हाँ मारपीट हम लोग नहीं दुकाने में हुआ है, सबके साथ लड़का सबके साथ है। आप दुकान में ऑनर है? नहीं, हमारा वहाँ पे दुकान है, बिरयानी की दुकान। देखिए फेसबुक पोस्ट को लेकर आपस में विवाद हुआ था। एक बच्चे ने कहा कि ये पोस्ट क्यों रखे हो, दूसरे ने उसके पोस्ट के किस बारे में बोला, और ये आपसी विवाद का मामला है। कोई ऐसा इसको उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए और हम लोग सजग हैं और सभी लोग प्रबुद्ध हैं। सभी लोग के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें किसी तरह का अफवाह पे ध्यान न दे और न दिया जाएगा। और ये एक छोटा बच्चों का आपसी झगड़े के रूप में इसको दिखाना चाहिए, उसी तरह देखा जाना चाहिए। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी। सवाल ये भी कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और सवाल ये कि पुलिस एक्शन में, पुलिस कार्रवाई में आखिर देरी क्यों हो रही है। ये तमाम सवाल इस मामले के सामने आने के बाद लगातार खड़े हो रहे हैं। तो आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी, ये एक गंभीर सवाल है। क्या माहौल बिगाड़ने की यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से तमाम तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं देश भर से, और अब आरा से ये तस्वीर सामने आई जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर 2 समुदाय के युवक के बीच मारपीट हो गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर पुलिस एक्शन में देरी क्यों हो रही है, पुलिस त्वरित कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है।
और वही देखिए, खूंटी में यौन शोषण के आरोप में 2019 बैच के आईएएस अधिकारी और खूंटी के एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की एक लड़की ने शिकायत दर्ज की थी और अब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खूंटी एसडीएम को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि 2019 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल खूंटी में एसडीएम के तौर पर तैनात हैं। उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी एसडीएम का नाम सैयद रियाज अहमद है और उनके खिलाफ खूंटी के महिला थाना में मध्य प्रदेश की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए एसडीएम को हिरासत में लिया गया। मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है। एसपी ने बताया कि 1 जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र छात्राओं को अपने आवास पर पार्टी के लिए बुलाया था और इसके बाद 2 जुलाई की सुबह एसडीएम ने एक छात्रा से बदतमीजी करनी चाहिए, जिसके बाद वो एसडीएम के आवास से भाग गई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि आईआईटी के 20 छात्र छात्राएं ट्रेनिंग को लेकर खूंटी में इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें जिला प्रशासन की ओर से ही बुलाया गया है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। द्वारा एसडीओ खूंटी रियाज जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना में 14/22 एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है 354A 509 आईपीसी के अंतर्गत। जो रात में ही कई लोगों से पूछताछ की गई है, इंक्वायरी की गई है और एसडीओ खूंटी को भी पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है। अग्रतर हम लोग लड़कियों का जो बयान है 164 का लड़की का बयान और मेडिकल वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर अपराधियों ने किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जिस वक्त अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त किसान अपने घर के बाहर सो रहा था और फिलहाल किसान का इलाज अस्पताल में जारी है। उसकी फिलहाल स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। घटना मुसरी घरारी थाना के हरपुर एलौथ गांव के वार्ड संख्या 7 की है। जख्मी किसान की पहचान दिनेश चौधरी के तौर पर हुई है। पीड़ित किसान को फिलहाल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त किसान अपने घर के दरवाजे के पास सो रहा था और उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने किसान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन में जुटी है और घटना के बाद से इलाके में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। घटना के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चौधरी अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। सोए अवस्था में कोई अपराधी आकर के इन पर गोली चला दी। गोली इनके पेट में लगी जो फंस गई। जब जाकर के उपचार हेतु रात्रि में इनको डॉक्टर साहब के यहाँ लाया गया निजी क्लिनिक में। इनका उपचार चल रहा है। पहले से कहीं विवाद भी था इनका क्या? हम लोग को तो जानकारी है, इनसे भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि पहले से कोई विवाद है किसी से।